श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, वीरथुई की 23वीं गाथा का दूसरा चरण सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती। सभी प्रकार के सत्य में निर्दोष पाप रहित अणवद्य सत्य सर्वश्रेष्ठ कहा गया है और उस अणवद्य सत्य को जानने के लिए, समझने के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमारा सत्य किन किन दोषों से दूषित होता है, कौन कौन से ऐसे घटक हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे पाप हैं जिनसे हमारे जीवन का सत्य मलिन हो जाता है, सावध्य हो जाता है और एक अद्भुत अवसर मिलने के बावजूद भी व्यक्ति उस सत्य को जान नहीं पाता और जब जान नहीं पाता तो जीने की तो बात ही नहीं आती। तो हमने देखा कि सत्य को दूषित करने वाले प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान और मैथुन, ये 4 दोषों की, पापों की बात आपने सुनी। आइए आज हम 5वें पाप को देखते हैं। 5वां पाप जिसे ज्ञानियों ने परिग्रह कहा है। परिग्रह का पाप बहुत खतरनाक है, लेकिन आप और हम सब देखते हैं कि बाकी जो पाप हैं, बाकी जो दोष हैं, उनका सेवन करते हुए व्यक्ति कभी थोड़ा सा रुकता है, हिचकिचाता है, थोड़ी सी जागृति लाता है। लेकिन ये परिग्रह का पाप बहुत शान के साथ करता चला जाता है और इस परिग्रह के पाप में फंसे हुए लोगों की अनुमोदना भी समाज में, साधु समाज में बहुत जोर शोर से होती है। परिग्रह के पाप को समझना बहुत जरूरी है। परमात्मा प्रभु महावीर ने इस परिग्रह के पाप से मुक्त होने के लिए अपरिग्रह का बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है। लेकिन आज की स्थिति बहुत विकट है, बहुत भयंकर है। लोगों की नज़र, लोगों का नज़रिया, लोगों के विचार ऐसे हो गए हैं कि जो अपरिग्रही है उसके प्रति वो भाव पैदा नहीं होता, वो आदर और सम्मान भीतर में नहीं जागता जो आदर सम्मान समाज में उन लोगों को दिया जाता है जो इस परिग्रह के पाप में, इस दलदल में खूब गहरे तक धंसे हुए हैं। विश्वास है, मुझे उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बात सुनने वाले काफ़ी सारे लोग शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे और जो सहमत नहीं हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, निवेदन करूँगी कि शांति से बैठ कर के ज़रूर विचार करना कि मैंने जो कहा ये बात आज वर्तमान में
देखी जा रही है या नहीं देखी जा रही है। तो मैं आपको बता रही थी परिग्रह, ये एक ऐसा दोष है, ऐसा पाप है जो व्यक्ति बहुत खुशी खुशी करता है और लोग भी बहुत उसकी सराहना करते हैं। परिग्रह के पाप को करने वाले की पीठ ठोकी जाती है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। जबकि ज्ञानी कहते हैं कि ये परिग्रह का पाप, परिग्रह नाम ही है परिग्रह। आप सोचें, अगर किसी को एक ग्रह की भी पीड़ा हो तो भी वो पीड़ित रहता है, परेशान रहता है। कोई कहता है मेरी शनि की 7.5 चल रही है, किसी का कुछ चलता रहता है और व्यक्ति उल जुलूल वैसे ही अंध श्रद्धालु बनकर के इन ग्रहों की दशा को बदलने का उपाय करता है। ज्ञानीजन कहते हैं कि ये बाहर के ग्रह जितना नुकसान नहीं करते, सिर्फ आपके मन में एक भय रहता है, इसलिए आप सोचते हैं कि ये बाहर के ग्रह मेरा अहित कर रहे हैं, मेरी अभी ये दशा चल रही है, ये समय चल रहा है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ऐसा व्यक्ति की अपनी एक सोच बन जाती है, धारणा बन जाती है, भय भीतर में पैदा हो जाता है और फिर उस भय से प्रभावित होकर के व्यक्ति सत्य मार्ग को छोड़ देता है, क्योंकि तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। और जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता, वह वैसे ही उपाय करके अपने कर्मों का बंधन कर लेता है। आप सोचें कि ग्रह भी अगर किसी को पीड़ा देते हैं तो परिग्रह, परि यानी चारों तरफ से, और ग्रह चारों तरफ से जिसको ग्रस लिया हो, ऐसा होता है परिग्रह। परिग्रह का मतलब 2 प्रकार से होता है। एक तो ये कि जितनी हमारी आवश्यकता नहीं है और मन मांग रहा है, मन कह रहा है कि नहीं 10 ड्रेस है तो और चाहिए, फैशन बदल गई है। अगर 4 गाड़ी है और दूसरे किसी की उससे भी अच्छी गाड़ी देखी तो व्यक्ति सोचता है कि अरे ये गाड़ी तो मुझे लेनी है। बहुत बढ़िया मकान बना हुआ है, कोठी बनी हुई है, लेकिन अगर दूसरे किसी की अच्छी कोठी देखी तो व्यक्ति सोचता है कि मेरी कोठी जो है वो इससे भी अच्छी होनी चाहिए। ये जो इच्छाएं हैं, ये जो डिज़ायर्स है, इस इच्छाओं की अंधी दौड़ में जो लोग दौड़ते हैं, और फिर चाहे भूमि का हो, वास्तु का हो, सोने का परिग्रह हो, चांदी का हो या अन्य किसी भी प्रकार के सामान का हो, अगर वो बढ़ता चला जाता है तो ज्ञानीजन कहते हैं कि वो व्यक्ति परिग्रह के पाप का सेवन करता है। क्योंकि जितने सामान, साजो सामान, धन दौलत बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही व्यक्ति भीतर से बेचैन होता चला जाएगा। हाँ, अगर उसके भीतर में ये सत्व हो, अगर उसका मनोबल मजबूत हो और वो ये सोचे कि मेरे सहज रूप से कोई विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन सहज रूप से अगर बहुत ज़्यादा प्राप्ति हो रही है तो उस प्राप्ति के अंदर भी वह सावधान रहता है, सचेत रहता है, जागृत रहता है। वह किसी भी प्रकार की मालकियत का भाव पैदा नहीं होने देता भीतर में। वो ये सोचता है कि ये संयोग है, पुण्य से ये वस्तुएं मिली है, कोई बात नहीं। उसके साथ उसका जुड़ाव नहीं होता, उन वस्तुओं के साथ, उन चीज़ों के साथ, उस धन दौलत के साथ, उस प्रॉपर्टी के साथ उसका भीतर से कनेक्शन नहीं होता, जुड़ाव नहीं होता। वो बिल्कुल कमल की भांति निर्लेप रहता है।
चाहे उसके नाम का भी होगा, लेकिन फिर भी वो ये सोचेगा कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, और वास्तव में अपना कुछ है ही नहीं। और यही तो सबसे बड़ी भूल होती है कि जो है नहीं अपना, उसको अपना मान करके व्यक्ति जीता है और परेशान पीड़ित होता रहता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि इस परिग्रह के पाप को समझो और कहीं न कहीं अपने जीवन में कोई एक सीमा रेखा को तैयार करो। एक सीमा रेखा, एक लिमिट रखो कि बस इतना, यहाँ जाकर के मुझे रुक जाना है। जब सीमा रेखा तय नहीं की जाती तो व्यक्ति सारी उम्र भागता ही चला जाता है, दौड़ता ही चला जाता है, बस अर्निंग 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 करता ही चला जाता है। और उस अर्निंग के चक्कर में आखिर एक समय ऐसा आता है कि आत्मा इस देह को छोड़ करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाती है और ये शरीर वैसे ही जल बल करके राख हो जाता है। तो विचार करें कि इच्छाओं को हमने कुछ कंट्रोल वश में किया है या नहीं, इच्छाओं पर हमारा कुछ कंट्रोल है या नहीं है, संयम है या नहीं है, या परिग्रह के अंदर हम फंसते ही चले जा रहे हैं। देखें कितनी आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता जो है वो हमेशा आप याद रखना और अनुभव भी कर लेना कि आवश्यकता शरीर की या मन की जो आवश्यकता है वो तो एक साधारण व्यक्ति की, एक भिखारी व्यक्ति की भी पूरी हो जाती है, एक गरीब आदमी की भी आवश्यकता पूरी हो जाती है। लेकिन इच्छाएं जो हैं वे चक्रवर्ती सम्राट की भी पूरी नहीं हो पाती। और अगर इन इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं किया, अपरिग्रह को नहीं समझा, मन पर लगाम नहीं लगाई, तो फिर सारा जीवन इकट्ठा करने में लग जाता है और उस इकट्ठे किए हुए पदार्थों को कैसे उसकी रक्षा की जाए, कैसे उसको संभाला जाए, ज़्यादातर शक्ति, एनर्जी, फिर चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो सारी उसी उधेड़ बुन के अंदर लग जाती है। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति आत्म साधना से बहुत दूर हो जाता है। फिर चाहे वह साधु हो चाहे वो गृहस्थ हो, जो भी परिग्रह के पाप में पड़ा, निश्चित रूप से उसने अपनी दुर्गति कर ली। कुछ बातें अपरिग्रही बनने के लिए जरूर याद रखेंगे कि इस जीवन को चलाने के लिए, व्यवहार निभाने के लिए, गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, उनका विवाह शादी आदि करने के लिए व्यक्ति को अर्निंग तो करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखें, अर्निंग में नैतिकता हो, ईमानदारी हो। पहली बात, अपरिग्रह की तरफ बढ़ने के लिए पहली बात कि अर्निंग में नैतिकता हो। अगर कमाई में, व्यापार में नैतिकता होगी, ईमानदारी होगी, तो वह पैसा बहुत बरकत देने वाला होगा, शांति और सुकून देने वाला होगा, संतोष देने वाला होगा। फिर थोड़े से में भी व्यक्ति बहुत आनंद का अनुभव करेगा और संतुष्ट और सुखी रहेगा। पहली बात कि व्यापार में यानी कमाई में नैतिकता हो। दूसरी बात कि अर्निंग की एक सीमा रेखा तय हो कि मुझे इतना कमाना है, इतना हो जाए उसके बाद मैं निवृत्त हो जाऊंगा, ऐसा एक लिमिट करना है, सीमा रेखा तय करनी है। और तीसरी बात कि जो भी अर्जन किया जा रहा है, जो भी कमाया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है, उसके उपभोग में, उसके उपयोग में जो व्यक्तिगत भावना है उसके प्रति थोड़ा संयम, कि जो भी मैंने अर्जन किया है, कमाया है,
उसका उपयोग सिर्फ मैं ही ना करूं, मेरे द्वारा किसी का उपकार हो, भला हो, सहयोग हो, ऐसे भाव। क्योंकि श्रावक के जो 3 मनोरथ की बात आती है, उसमें सबसे पहला मनोरथ ही ये बताया कि वो दिन धन्य होगा जब मैं आरंभ और परिग्रह से मुक्त होऊंगा। आरंभ यानी हिंसा और परिग्रह यानी कि पदार्थ वस्तुओं का एकत्रीकरण, ये परिग्रह है। और उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र में एक और बात कह दी कि मुच्छा परिगहो, जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अगर उनके प्रति मन के अंदर आसक्ति का भाव है, अटैचमेंट का भाव है, तो भी वो व्यक्ति परिग्रही कहा जाएगा। फिर चाहे सामान हो चाहे ना हो, पैसा हो चाहे ना हो, धन हो चाहे ना हो, लेकिन अगर उस सीमित साधनों के प्रति भी आसक्ति है तो वो परिग्रही है। और अगर बहुत बड़ा सम्राट है, चक्रवर्ती है, और उसको उन सारी सुविधाओं के प्रति अगर अटैचमेंट का भाव नहीं है, आसक्ति नहीं है, और मेरे पने का, मालकियत का भाव नहीं है, तो वो सोने की थाली में भोजन करे, रोज 25-50 तरह के पकवान खाए, अलग अलग प्रकार की वैरायटी का भोजन करे, लेकिन अगर उसके भीतर में मेरे पने का भाव नहीं है, अटैचमेंट का भाव नहीं है, तो वह चक्रवर्ती सम्राट भी अपरिग्रही कहा जाता है। तो चेक करें भीतर में कि आसक्ति कितनी है, पकड़ कितनी है, अधिकार का भाव कितना है, और बाहर में कितनी वस्तुएं हैं, कितने पदार्थ हैं, और मुझे कितनी आवश्यकता है। इस बात का विवेक रखें, संयम रखें, तभी इस पाप से बचाव हो सकता है। और जब इस पाप से बचाव होता है तभी हम सत्य को जान पाते हैं और हमारा सत्य अणवद्य सत्य होता है। तो आप सबके भीतर में अणवद्य सत्य को जीने की एक तीव्र आकांक्षा जागे, और जो भी दोष हमारे सत्य को दूषित कर रहे हैं उनको आप सुने, समझें, और अगर वो जीवन में है तो उसे दूर करने का पुरुषार्थ और प्रयास करें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से उस परमपिता परमात्मा को नमन करेंगे जिन्होंने हमें अपरिग्रह जैसा एक अद्भुत सिद्धांत दिया है। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।